Hello friends, welcome to our YouTube channel Epic Edu Club. I hope everyone is doing fine. इन सप्लाई चेन सेगमेंट बहुत सारे टर्म्स होते हैं और कभी कभी यही टर्म्स बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। आज मैं एक ऐसे ही टर्म्स और एक ऐसे ही सेगमेंट पे बात करने वाला हूं जो कि इंटरव्यूअर्स का काफ़ी पसंदीदा क्वेश्चंस रहा है इंटरव्यूज़ में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, हम इस वीडियो में ऑपरेशन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेसिक डिफिनेशन और बेसिक डिफरेंसेस और बेसिक रिलेशंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इनका बेसिक डिफरेंस समझने से पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इनका बेसिक डिफिनेशन क्या होता है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट पार्टिकुलरली एक बिजनेस एरिया है जिसका मेन फोकस ये है कि जो कंपनी के पास अवेलेबल रिसोर्स हैं उसको इतने इफिशिएंटली यूज करें कि जिससे मैक्सिमम गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की इनकम इंक्रीज हो सके। लेकिन मेन फोकस उनका कस्टमर सर्विस के ऊपर भी होता है कि कस्टमर सर्विस बेहतर हो और उसके साथ मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ इनपुट्स और रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज बनाया जाए। और अगर सप्लाई चेन के डिफिनेशन की बात करें तो सप्लाई चेन बेसिकली क्या है कि सप्लाई चेन गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को कैसे सेंट्रलाइज किया जाए, इसका एक प्रोसेस है। तो ये बेसिक डिफिनेशन है इन दोनों का। बाकी आप वीडियो में ऊपर देख रहे होंगे जो कि इंग्लिश में काफ़ी सारी डिफिनेशन इंग्लिश में काफ़ी सारा लिखा हुआ है, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके बेसिक रिलेशंस को समझते हैं कि इसके बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इनके बेसिक डिफरेंस को समझने के लिए मैंने इसको 3 हेड में डिवाइड किया है, जिसमें पहले हम डिस्कस करेंगे स्कोप, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम फ्रेम, और तीसरा इन्वॉल्वमेंट, स्टेक होल्डर्स और जो एक्सटर्नल और इंटरनल पार्टीज होती है उनकी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। तो स्कोप का मतलब होता है एरिया ऑफ वर्क, कि किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का एरिया ऑफ वर्क कहाँ तक है। तो जहां तक ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एरिया ऑफ वर्क की बात करें तो ऑपरेशन का मेन फोकस इंटरनल प्रोसेस होता है। इंटरनल प्रोसेस में वो सारी एक्टिविटी आ जाती है जो कंपनी के अंदर हो रही है, जैसे कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो क्वालिटी कंट्रोल है, कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारा डिपार्टमेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आता है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की का एरिया ऑफ वर्क की बात करें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एरिया ऑफ वर्क ब्रॉड होता है, जो कि एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं रहता। इसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं। सप्लाई चेन में नोड्स का मतलब पॉइंट्स होता है। तो पॉइंट्स, सप्लाई चेन के पॉइंट्स को समझें तो सप्लायर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, रिटेलर होगा, लॉजिस्टिक पार्टनर्स होंगे। तो इनकी जो बाउंड्री है वो एक्सटेंडेड रहती है। तो ये था इनका एरिया ऑफ स्कोप, एरिया ऑफ वर्क के। दूसरा हम लोग जो हमारे पास जो हेड है वो है टाइम फ्रेम। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो टाइम फ्रेम होता है वो बेसिकली शॉर्टर टाइम फ्रेम होता है, बिकॉज ऑपरेशन मैनेजमेंट जनरली डे टू डे ऑपरेशंस और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। और फिर हम सप्लाई चेन की बात करें तो सप्लाई चेन हमेशा लॉन्ग टर्म और फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट होती है, लाइक सप्लाई प्लानिंग, डिमांड प्लानिंग, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होकर चलती है। अब अगर स्टेक होल्डर्स की बात करें तो स्टेक होल्डर्स में जो सब ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है वो बेसिकली स्टेक होल्डर्स की बात करें तो स्टेक होल्डर्स में जो ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है वो प्राइमरीली इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे कंपनीज के एम्प्लॉय, प्रोडक्शन टीम और डिपार्टमेंट हेड्स। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो सप्लाई चेन में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो, जैसा कि मैंने बताया, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर। मतलब इसमें जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो सारे एक्सटर्नल और मिक्स होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, बट ज़्यादातर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं सप्लाई चेन में। तो ये मेन डिफरेंस था सब ऑपरेशन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में।
उसके बाद बात करें हम रिलेशन क्या होता है ऑपरेशन और सप्लाई चेन का, तो एक दो जो कॉमन रिलेशन होता है कि दोनों इंटरकनेक्टेड फंक्शन है और क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। दोनों का मेन फोकस जो होता है वो इफिशिएंट फ्लो ऑफ मटेरियल होता है। इफिशिएंट फ्लो ऑफ मटेरियल या इफिशिएंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क में उसको इंश्योर करती है ये दोनों, ऑपरेशन मैनेजमेंट भी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी। दोनों का मेन फोकस एक चीज के ऊपर होता है जो है कस्टमर डिमांड को मीट करना, और इसको इंश्योर करने पे इन दोनों का फोकस होता है। और जो फाइनल और जो मेजर गोल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ कैसे अपने आप को सबमर्ज करके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाए, इसके लिए दोनों कोलैबोरेट होकर चलती है। तो ये बेसिक रिलेशन था ऑपरेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो इसके ऊपर आप लोग के जो भी कमेंट्स होंगे या जो भी आप लोग की क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबके रिप्लाई दूं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूट्यूब जनरली जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपके जिस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा उसके वीडियोस आपको फ्रंट पेज पे आ जाते हैं। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेंगे तो उसके साथ आपको टाइमली अपडेट भी मिल जाएगा। और 95% ऐसे व्यूअर्स हैं चैनल पे कि जिन्होंने जो वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।